हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वैरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पिछली वाली वीडियो में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन का जो सामान्य रूप होता था और भिन्न रूप जो है अर्थात कि समाकलन भिन्न रूप क्या होगा उसको आप सभी लोगों को बताया गया था। जैसा कि आप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा, तो ये आपका पहला नंबर सूत्र था। यदि आपको एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा दे दिया जाए तो इसको जो है तो आप लोग लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस बी बटा एक्स माइनस बीटा। इस फॉर्म में हमको लिख करके ए और बी का मान निकाल लेने के तत्पश्चात यहाँ पर ए और बी का मान रखेंगे। फिर हम क्या काम करेंगे, समाकलन करेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन को कैसे ज्ञात किया जाता है इसको जो है तो हम बताने का कार्य करेंगे और कुछ क्वेश्चन को जो है तो सॉल्व करवाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर समझिएगा, ये इम्पॉर्टेंट जो है तो चैप्टर है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो जिसमें से पहला जो है तो सूत्र ये है एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा रहे तो आप लोग लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस बी बटा एक्स माइनस बीटा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इंटीग्रेशन 3x अपान 3x डी एक्स अपान दिया गया है x प्लस 1 और x माइनस 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा सेम आपको जो है तो ये फलन दिख रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इतना लिख देंगे कि 3x, या यहाँ पर लगा सकते हैं 3x अपान एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल, यहाँ पर हम मान लेंगे कि a बटा एक्स प्लस 1 प्लस बी बटा एक्स माइनस 2, इस तरीके से। फिर इसी चीज़ को जो है तो हम यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3x अपान एक्स प्लस 1 एक कोष्टक में, एक्स माइनस 2 एक कोष्टक में। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, समझिएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एक्स प्लस 1 एक कोष्टक में और एक्स माइनस 2 एक कोष्टक में, इतना एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस 2 बचेगा। एक्स माइनस 2 का ए में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स माइनस 2 प्लस बी, और यहाँ पर एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स प्लस 1, इस तरीके से। फिर आपका जो है तो ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि जो है तो दोनों इक्वल में है और अपान में भी है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x इक्वल ए का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, इस तरीके से। फिर आगे जो है तो आप सभी लोगों को गुणांकों की तुलना करके ए और बी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x इक्वल, यहाँ पर देखिएगा ए एक्स है और यहाँ पर बी एक्स है। इसमें हम कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a प्लस बी और यहाँ पर x कॉमन हो गया, फिर माइनस 2a प्लस बी, इस तरीके से। फिर आगे हम यहाँ पर गुणांकों की जब तुलना करेंगे तो x का गुणांक यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 3 है। तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल 3, जो कि इक्वेशन नंबर ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे माइनस 2a प्लस बी, देखिएगा ये अचर पद है तो अचर पद इधर कुछ नहीं दिख रहा है, अर्थात कि जिसका गुणांक दिखेगा वही हमको यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2a प्लस बी इक्वल कितना आ जाएगा, 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन जो है तो दोनों समीकरणों को हमको हल करके ए और बी का यहाँ पे हमको मान निकालना होगा। तो फिर आगे जो है तो हम इसको हल करेंगे। तो समझिएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण ए प्लस बी 1 है और यहाँ पे माइनस 2a प्लस बी है। तो समीकरण 1 में जो है तो या तो इसको हटा ही दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बी और बी कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 3
और यहाँ पे हो जाएगा -2a प्लस बी इक्वल 0। जब हम इसको काटेंगे यहाँ पे समझिएगा, ये घटाएंगे तो माइनस वाला ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ये आपका b प्लस और माइनस भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ये समझिएगा, a ऑलरेडी प्लस में है और 2a प्लस में हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3a इक्वल 3। तो a का मान कितना निकल के आया, यहाँ पर a का मान आपका आ गया 1। ये इतना समझिएगा। जब आपको पता चल गया कि a का मान 1 आ गया, तो हम यहाँ पर b की जगह पे, a की जगह पर रख के b का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से जब हम चलेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 3 माइनस b, या b को निकालना है ना, तो b इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, b इक्वल हो जाएगा 3 माइनस a, 3 माइनस a। तो ये b इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 1, तो b का मान कितना आ गया, 2 आ गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे समझिएगा, आपका जो है तो फलन इस तरीके से माना गया था, a अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस b अपान एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, a का मान रख करके समाकलन हमको करना होगा। तो समझिएगा, हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा a अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस बीटा। तो हम यहाँ पर a और b का मान रख के समाकलन करेंगे, तो इंटीग्रेशन a का मान कितना आया 1, तो 1 dx अपान x माइनस एल्फा, यहाँ पर x माइनस एल्फा की जगह पे क्या लिया गया है, a प्लस 1, मतलब x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस b है, लेकिन b का मान कितना है 2 ही है, तो ये हो जाएगा प्लस 2, 2 को हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, इस तरीके से। अब आगे जो है तो हमको समाकलन करना पड़ेगा। तो 1 अपान एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाहर ही है, 1 अपान एक्स का यहाँ पर भी समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 2 प्लस सी, इस तरीके से। फिर आगे जो है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस 1, यहाँ पर समझिएगा प्लस 2, यहाँ पर आगे आ गया है, अर्थात कि पहले है, तो 2 log x माइनस 2 है। तो यहाँ पर हम एक सूत्र और लगा सकते हैं, जिसे आपको पता होगा कि log m टू द पावर n का सूत्र होता है n log m, इस तरीके से। तो यही n जो है तो पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c, इस तरीके से। फिर आगे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जब इसको आगे देखेंगे कि log a प्लस बी का यहाँ पे सूत्र बन जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा, एक बार हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो यही है, और यहाँ पर आपको मन लगा के समझना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इसको समझे आप अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल, ये आपका रूप है, ये सामान्य रूप और आंशिक भिन्न का रूप, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे 3x dx अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3x अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स माइनस 2। फिर हम क्या काम करेंगे, देखिएगा यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, और यहाँ पर एलसीएम हो गया है x प्लस 1 एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होगा, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिएगा, ये आपका कट जाएगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा इंटू मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में है, ये कट ही जाएगा। तो 3x इक्वल ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, ये आपका मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं 3x इक्वल, यहाँ पर या भी आप लगा सकते हैं, या इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल, समझिएगा यहाँ पर ax और bx में आपको x कॉमन दिख रहा है,
तो हम a प्लस बी इंटू एक्स लिख देंगे। फिर -2a प्लस बी है ही, तो इसको नोट ही कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर x का गुणांक a प्लस बी है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है। यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बगैर समझे आप यहाँ पर गलत अगर गुणांक ले लेंगे तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। तो इसलिए जो भी जिसका गुणांक रहे उसी को जो है तो हमको इक्वल करना होगा। जैसे यहाँ पर x का गुणांक a प्लस बी है, तो यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है, तो इसलिए a प्लस बी इक्वल 3 किया गया, समीकरण 1 माना गया। -2a प्लस बी -2a प्लस बी इक्वल, देखिएगा यहाँ पर अचर पद है और इधर अचर पद कुछ दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किया गया है। तो यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से तो a प्लस बी इक्वल 3 और -2a प्लस बी इक्वल 0। तो जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 0 माइनस में हो ही जाएगा। तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, +2a प्लस a 3a, और यहाँ पे 3 आ गया, तो a का मान आ गया 1। फिर इसी तरीके से जब हम आगे चलेंगे तो b का जब मान निकालेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस a, तो 3 माइनस a का मान 1, तो यहाँ पर आ जाएगा b का मान 2 आ गया। इतना समझ में आ गया होगा। जब आप सभी लोगों को a और b का मान पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर जो माने हैं a बटा एक्स प्लस 1 प्लस b बटा एक्स माइनस 2, या इसी को आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना आया, 1 आया, और x माइनस एल्फा की जगह पे क्या है, x प्लस 1 रख दिया गया, और x माइनस बीटा की जगह पे क्या है, x माइनस 2, तो यहाँ पे x माइनस 2 रख दिया गया। 1/x का समाकलन log x होता है, तो log x प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद +2 और 1/x का यहाँ फिर से समाकलन करेंगे तो log x माइनस 2 प्लस c हो जाएगा। फिर log x प्लस 1 प्लस यहाँ पर 2 log x माइनस 2 जो था वो log x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैसे हुआ, यहाँ पे समझिएगा। log m टू द पावर n का सूत्र होता है n log m, तो इसलिए यहाँ पे 2 log x माइनस 2 था, तो ये बन गया log x माइनस 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर समझिएगा log m प्लस log n, ये किसका सूत्र होता है, log m इंटू n का, तो यहाँ पर हो गया log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से जो है तो आप सभी लोगों का आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन का पहला जो है तो एक क्वेश्चन जो है तो पहले सूत्र की सहायता से हल कराया गया। एक सवाल जो है तो हम इसी तरीके से और देखते हैं, तो इसको आप सभी लोग समझिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जो है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से इसी सूत्र पर हम आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि आपको कह दिया जाए इंटीग्रेशन dx अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए तो यहाँ पे समझिएगा हम लिख सकते हैं इसी को इंटीग्रेशन dx बटा, यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इसका सूत्र आप सभी लोगों को पता है, क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इस तरीके से इतना आ गया। अब आगे हम क्या काम कर सकते हैं, इसी को यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 1 dx तो हम लिख सकते हैं ना, तो 1 अपान 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल, यहाँ पे हम लिखेंगे a बटा 1 माइनस एक्स प्लस b बटा 1 प्लस एक्स, इस तरीके से। फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपान 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इक्वल, हम आगे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे a में, तो एक कोष्टक में 1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस b, अगला देखिएगा 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स, इतना। अब देखिए ये आपका पूरी तरीके से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 इक्वल a का यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस बी एक्स, इतना समझ में आया होगा। फिर हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे a इक्वल ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे देखिएगा क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो a माइनस बी इंटू एक्स बचेगा। अब यहाँ पे फिर से समझिएगा,
x का गुणांक यहाँ पर a माइनस बी है, इधर कहीं पे x दिख रहा है, जो नहीं दिखेगा उसको हमको शून्य ही मानना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि a माइनस बी इक्वल 0। फिर यहाँ पे समझिएगा a प्लस बी अचर पद है, ये आपका 1 दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल 1। इतना सभी को समझ में आया होगा। तो फिर अब आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार इसको जोड़ दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा, तो आपको पता ही चल जाएगा कितना आएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 0 और a प्लस बी इक्वल 1। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल 1, तो 2a इक्वल 1, तो a इक्वल हो जाएगा 1/2 इतना। फिर आगे समझिएगा, जब a इक्वल 1/2 आया है तो यहाँ पर जब हम a का मान रखेंगे तो a माइनस बी इक्वल 0 है, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अर्थात कि a का भी मान अगर 1/2 आया है तो b का भी मान कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b का भी मान कितना आ जाएगा, 1/2। इस तरीके से अब हमको क्या काम करना होगा, आगे जो है तो यहीं पर इसको हल करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन dx अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, ये आपका क्या बना, a अपान 1 माइनस एक्स। तो a का मान कितना आया, 1/2, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फिर आगे प्लस b का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। इस तरीके से अब हम जिसको आगे हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, और 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स। एक ही और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, -1 है, तो यहाँ पे माइनस आपका बाहर आ जाएगा। फिर आगे प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से जो है तो इतना आ जाएगा। इसको हम पहले लिख लेंगे 1/2 log x 1 प्लस एक्स को, ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ पे समझिएगा 1/2 और 1/2 कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, log 1 प्लस एक्स माइनस log, यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1/2 log 1 प्लस एक्स को यहाँ पे पहले लिखा गया है, तो -1/2 log 1 माइनस एक्स बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे समझिएगा log a माइनस log b का सूत्र, तो क्या हो जाता है, log m/n, तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है तो अच्छे तरीके से समझिएगा। ये आपका आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन को समझाया गया। यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।